डीनी हॉटस्टार पर एक शो आ रहा है जो कि एमसीयू का है, जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। अब ये सीक्रेट इन्वेजन है क्या? तो सीधी सीधी बात बताऊं, ये है कुछ एलियंस की और निक फ्यूरी की कहानी। एलियंस, उनका नाम है स्क्रल्स, और ये बहुत बड़ी संख्या में है। ये भी कई गुटों में बटे हुए हैं, 2 ग्रुप में हैं। मेनली इनका एक तीसरा ग्रुप भी बन सकता है। तो इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। 2 एपिसोड इसके आ चुके हैं, तो जानते हैं पहले इनके बारे में कि ये लोग आए कहाँ से। ये करेले जैसी शक्ल वाले जो स्क्रल हैं, इनके ग्रह पर किसी ने हमला किया तो इनको वहाँ से भागना पड़ा। सबसे बड़ी इनके पास दिक्कत यही है, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो कुछ लोगों को निक फ्यूरी लेकर यहाँ पर धरती पर आ गए, जो कि टोटल कुछ 20 लोग थे शुरुआत में। अब उन लोगों का भरोसा निक फ्यूरी ने जीता है, तो ये लोग हो गए अच्छे लोगों का ग्रुप। पर वहीं दूसरे लोग भी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और वो बुरे लोग हैं। और उनका जो लीडर है वो एक नौजवान लड़का है जो खुद एक स्क्रल है, और वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर उनके इमोशंस को अपना हथियार बनाकर इस पृथ्वी पर राज करना चाहता है। वो लोगों से ये कहता है कि अगर तुम लोगों को रहना है पृथ्वी पर तो हम रह सकते हैं, पर उसके लिए हमको इज्जत भी चाहिए, पर साथ में लाइफ टाइम एक सिक्योरिटी चाहिए। और वो सिक्योरिटी हमको कैसे मिलेगी? अगर इंसान यहाँ से नष्ट हो जाएंगे, हमारा राज रहेगा। अगर नष्ट नहीं भी होते तो उनकी जनसंख्या के मुकाबले हमारी जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर हमारे हाथ में पावर होनी चाहिए। और अब इस पावर को हासिल करने के लिए वो क्या कर रहा है? उसने प्लान बनाया, उसने रशिया पर अटैक किया, और वो अटैक इस तरह से किया कि वो लगे जैसे अमेरिका ने किया है। अब ये 2 सुपर पावर है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो ये उस लड़ाई का फ़ायदा उठाएगा और फिर पृथ्वी पर राज करेगा। और फिर जो इसने वादा किया है कि लोगों को घर देगा, वो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर उसका प्लान यही है। और अपने प्लान का पहला हिस्सा इसने कर भी दिया है। रशिया में इसने अटैक किया, निक फ्यूरी उस अटैक को बचाने के लिए गया था, पर ऊपर से निक फ्यूरी की एक एजेंट मारी गई। इस खूबसूरत मोहतरमा को आपने कई अवेंजर वाली मूवी में देखा होगा। तो इसका नाम आई थिंक मारिया था, तो मारिया को मार दिया। और मारिया को मारा किसने? उसी नौजवान ने। इनके पास ये स्क्रल है, इनके पास सबसे बड़ी पावर ये है कि ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो बस यही है, ये हो गए 2 ग्रुप की डिटेल। दूसरे एपिसोड में हमको क्या देखने को मिला कि अब मारिया के मरने के बाद सारा इल्जाम निक फ्यूरी पे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कैमरे लगे थे उन सब में निक फ्यूरी ही नज़र आ रहा है। और निक फ्यूरी के साथ अब कोई भी खड़ा नहीं है, यहाँ तक कि जो अच्छे स्क्रल थे, जो उनका लीडर था एक, वो भी इनके साथ खड़ा नहीं है। खड़ा होना चाहता है, पर निक फ्यूरी ने खुद उसको अपने सामने से हट जाने को, या फिर थोड़ा सा दरार आ गई दोनों के बीच में। वो क्यों? क्योंकि जब निक फ्यूरी 2 साल तक पृथ्वी से गायब था, तो उसी बंदे ने अपने बचे हुए सभी स्क्रल साथियों को पृथ्वी पर बुलाया था, वो अलग बात थी। पर अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सभी लोग आम जनता की तरह लोगों के बीच में रह रहे हैं, और उसका किसी को भी नहीं मालूम। मतलब आपके पड़ोस में कोई रह रहा है, वो इंसान है कि स्क्रल है, आपको मालूम ही नहीं। तो ये एक तीसरा ग्रुप है। अब ये तीसरे ग्रुप में से कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो निक फ्यूरी को शायद इसी चीज़ की टेंशन है, इसीलिए वो अभी सबसे अलग रह रहा है और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। अब इस 2 एपिसोड में हमको यही देखने को मिला कि निक फ्यूरी पूरा स्ट्रगल कर रहा है और उसके साथ कोई भी नहीं है। वहीं जो बैड स्क्रल्स हैं, जो नौजवान लड़का है जो पूरी टीम को लीड कर रहा है, वो एकदम कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी पावर है। तो बीच बीच में अवेंजर की भी बातें हो रही हैं, तो मे बी हमको इस शो के आखिरी एपिसोड तक कोई ना कोई अवेंजर भी देखने को मिल जाएगा। 6 एपिसोड आई थिंक इसके होंगे, 2 एपिसोड हो गए हैं। तो यही है पूरा निचोड़ 2 एपिसोड का। इसके आगे के एपिसोड जो होंगे उसके ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।